हाय, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसे शायद अभी तक कोई नहीं जानता। वेल दैट्स अ शेम। लेकिन यार यहाँ में पिघल तो मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड करी थी, अगेन जिसे किसी ने नहीं देखा। शाउट आउट टू दोज 89 गाइस, लव यू। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे कॉलेज में मेरी प्लेसमेंट लग गई है, पर वो कंपनी ही भाग गई कॉलेज से। तो टेक्निकली मैं कॉलेज के हिसाब से प्लेस था, पर मैं अनप्लेस था। मैं बाकी सब बच्चों की तरह जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उन पे इंटर्नशिप ढूंढ रहा था, और लकीली मुझे एक इंटर्नशिप मिली बैंगलोर की एक कंपनी में। देखो, मुझे इंटर्नशिप से मतलब था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कहाँ है कैसी है, मुझे बस काम सीखना था। बट अगेन वो कंपनी एक लाला कंपनी है। देखो, मुझे नहीं पता था वहां काम करने से पहले कि लाला कंपनी क्या होती है, अनटिल मेरा इंटरव्यू, मैं जब घर पे था तभी शेड्यूल होता है, मैं इंटरव्यू क्लियर कर लेता हूँ, वहाँ से ज्वाइनिंग डेट्स आती हैं। मेरे को सबसे पहली चीज लगी जो अजीब थी कि जो ईमेल आया था उसके अंदर जो कंपनी नॉर्म्स थे उस वो 10-15 पेजेस की लंबी पीडीएफ थी। इतना अगर मैं कॉलेज में पढ़ लिया होता तो स्टार्टिंग में सब कुछ स्मूथ जाता है। कंपनी का एक छोटा सा ऑफिस है, एक हॉल था जिसके अंदर आई गेस एक साथ 35-40 लोग बैठे हुए थे। इट वॉज लाइक अ लाइब्रेरी, बस फर्क ये था कि आवाज़ ज़्यादा थी और सब पे लैपटॉप थे, खुद के, कंपनी के नहीं। राजनीति से दूर रहना चाहिए। उसके बाद से अगले दिन मेरे को ये बताया जाता है कि आपको टाइम पे पंच इन एंड पंच आउट करना है फॉर द रेगुलर अटेंडेंस। स्टार्टिंग में तो सब पंचुअल रहते हैं ना टाइमिंग के, मैं भी था। उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट लेट होने लगा, तब मेरे को पता चला कि 1 मिनट लेट होने पर भी 0.5 LOP लगती है। अब ये जिसे नहीं पता है, इसका मतलब तुम्हारा पर डे का कोई वेज बनता है, अगर तुम 5 मिनट लेट होते हो तो आधी, उस दिन की आधी सैलरी कट हो जाएगी। 5 मिनट, समझ रहे हो? और अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें अपने मैनेजर को टेक्स्ट करना पड़ेगा कि तुम वो 5 मिनट में कहाँ थे। अब अगर तुम्हें वो हगने में 5 मिनट लेट लग गए, तुम अपने मैनेजर को क्या टेक्स्ट करके बोलोगे कि मेरे को हगने में टाइम लग गया इसलिए मैं 5 मिनट लेट हो गया था, प्लीज वो LOP कैंसिल कर दो प्लीज। अब तुम और तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे 5 मिनट एक्स्ट्रा हगने पर डिस्कशन कर रहे हैं कि तुमने रात में वो खाना खाया ही क्यों कि सुबह तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे। देखो, जब तुम नई नई कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें उसके एम्प्लॉयज पहले दिन ही पहले शो पे सब कुछ नहीं बता देते, तुम्हें उसके बारे में धीमे धीमे पता चलता है। मुझे धीमे धीमे पता चला कि कंपनी बड़ी ही। अब जब मेरे को ये LOP के बारे में पता चल गया था तो मैंने अब LOP को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, मैं अगर सुबह 9:30 बजे यहाँ पे आके बैठ रहा हूँ और रात को 7 बजे निकल रहा हूँ तो मुझे मेरा स्टाइपेंड पूरा चाहिए। देखो, गलतियां लोगों से होती है, मुझसे तो ज्यादा होती हैं। मजा आया। मेरा दिमाग देखो, मैं टाइम से आया और मैं पंच इन करना ही भूल गया। अगले दिन मुझे पता चलता है लॉग्स में कि मेरा पंच इन का टाइम तो है ही नहीं, मेरा सिर्फ पंच आउट का टाइम है। देखो, ये कितना बुरा हो सकता है। मतलब तुमने पूरे दिन काम किया पर उस दिन का कोई वेज काउंट नहीं होगा। मैंने अपने मैनेजर को मेल लिखा, आई वॉज देयर, यू कैन चेक द CCTV, आई वर्क द होल डे, प्लीज डोंट कट माई वेज। सामने से मेरे मैनेजर का रिप्लाई आता है, नॉट माई प्रॉब्लम, यू शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। मुझे धीमे धीमे समझ आने लगा ये कंपनी ऑपरेट कैसे करती है अपने एम्प्लॉयज पे। अकॉर्डिंग टू देम हमें रोज सुबह पहुंचने के बाद एक ट्रैकर फिल करना होता था। वो ट्रैकर जिसके अंदर हम पूरे दिन के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, हर एक टास्क को मेंशन करना है और उसके सामने उसके टाइम को, और मेक श्योर तुम्हारा 1 मिनट भी खराब ना हो, 1 मिनट भी नहीं बनाओ। और वो मेक श्योर करेंगे कि वो टास्क सही है,
मतलब अगर ऐसा कुछ है जो तुमने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिखा रखा है तो कॉफ़ी बनाने, कॉफ़ी पीने, उसके लिए भी इसको टास्क में मेंशन कर दिया। मैंने बाहर जाके लंच करके आने के लिए भी टास्क में मेंशन कर दिया। इट इज़ व्हाट इट इज़। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मेरे टीम लीड का फ़ोन आया कि धर्मेंद्र, तुम्हारा टास्क मैनेजर थोड़ा कैजुअल लग रहा है काम के हिसाब से। आई वाज लाइक, जब तुमने हर चीज पे लगा रखा है तो मैंने वो टाइम भी मेंशन किया है कि मैं कब क्या कर रहा था। मुझे मेरे मैनेजर से फिर मेल आया, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ये जब मुझे ऑफर लेटर आया था इंटर्नशिप का, किसके साथ 10-12 पेजेस की लॉन्ग पीडीएफ आई थी कंपनी नॉर्म्स की, जो कि मैंने पढ़ी नहीं थी। तो उसके हिसाब से ऐसा था कि वो कभी भी मेरे को बोल सकते हैं कि सैटरडे वर्किंग है और आई हैव टू कम, अदरवाइज एलओपी लगेगी। मतलब वो फिर से उस दिन के पैसे काट सकते हैं जिस दिन टेक्निकली छुट्टी होनी चाहिए। लाला कंपनी रूल्स। तो तुम्हें सैटरडे को ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। वो कंपनी शॉर्ट लाला कंपनी है अगर उसकी सैलरी टाइम पे नहीं आती है। सपोज हर महीने की 5th तारीख को अगर सैलरी का डे है, वेदर वट एवर डे इट इज, वट एवर उसी दिन सैलरी डाल दे रहे हैं, देन इट्स अ गुड। बट अगर 1 दिन डिले, 2 दिन डिले, 3 दिन डिले, 1 वीक का डिले, तो समझ जाओ कि इट इज अ वेरी बिग लाला कंपनी। मैं होली के दिन ऑफिस गया हूँ सुबह 9:30 एंड बैक एट 7। ये लाइफ में पहली बार किया है मैंने। तो हमारे वहाँ इंसेंटिव मॉडल्स होते थे। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ तुम्हें। उनका इंसेंटिव मॉडल्स का सिंपल तरीका था, कंपनी को अगर 10 रुपये का भी प्रॉफिट है तो उसमें से 1 रुपये तुम्हारा। 1 रुपये मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लाला कंपनी इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाती है। दे विल मेक श्योर कि तुम्हें पता रहे कि बाहर मार्केट में जॉब्स नहीं है, ऑल्दो है, पर वो तुम्हें रिमाइंड कराते रहेंगे अलग अलग तरीके से। तो समझ जाना, एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में तुम काम कर रहे होगे, सैलरी का कुछ अता पता नहीं होगा, बतेरे के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तुम्हारे सांस लेने पर रेगुलेशन, तुम्हारे मुंह मोड़ने पर रेगुलेशन, तुम्हारे बात करने पर रेगुलेशन, कितने बजे आओगे, तुम कितने बजे जाओगे, उस पर रूल है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, उस पर रूल है, तुम कब छुट्टी लोगे, तुम कब नहीं लोगे, उस पर रूल है। जिंदगी नहीं है वो, पपेट शो में हो तुम अगर ऐसी कंपनी में टिके रहते हो तो। क्योंकि मैं इतना डेस्परेट था स्टार्टिंग में, मैंने इस कंपनी के बारे में ढंग से ढूंढा नहीं, चेक नहीं किया। दैट आई चेक लिंक्डइन पोस्ट, और काफ़ी सारे लोग जो पहले भी निकल चुके थे ऑलरेडी रोट अबाउट दिस कंपनी की दिस कंपनी इज अ कंप्लीट फ्रॉड फ्रॉम एन एम्प्लॉय साइड ऑफ व्यू। अब अगर किसी को लाला कंपनी नहीं पता है कि क्या है, यू कैन सी द वीडियो ऑफ दिस विक्टिम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।